तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। संतों का क्रम तीर्थ यात्रा के बिना पूरा नहीं होता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 14 वर्ष तक तीर्थ यात्राएं की। ये प्रयाग, जगन्नाथ, रामेश्वर, द्वारिका, बद्रिकाश्रम आदि पावन स्थलों में दर्शनार्थ गए। तीर्थ यात्रा के बाद भी वे काशी में रहकर संतों का संग और राम कथा कहने लगे। संत तुकाराम ने तत्कालीन राष्ट्र को ही नहीं, संपूर्ण भारतीय राष्ट्र को आत्मदर्शन एवं भगवत दर्शन प्रदान किया। पंडरीक की यात्रा उन्होंने आजीवन पालन की और उसके बाद तीर्थ यात्रा में उच्च स्तरीय पुण्य मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद धर्मराज ने तीर्थ यात्रा की थी। उस संबंध में नकुल ने पूछा तो उन्होंने कहा, तीर्थ यात्रा एक उच्च स्तरीय तप है। जनसाधारण में आस्था जगाने तथा सत्पुरुषों में सानिध्य के उद्देश्य से बड़ा हर चरण पापनाशक होता है। युद्ध से भड़की हिंसा से सूक्ष्म जगत को में जो विक्षोभ पैदा हो गया है, उसके शांत करने के दो ही उपचार है, एक यज्ञ और दूसरा सदाचार संसार की तीर्थ यात्रा। तीर्थों के संस्कारित वातावरण के से यात्री की दुष्प्रवृत्तियाँ करती है, सत्कर्मों के सानिध्य से पुण्य भाव जगते हैं। इन सभी कारणों से तीर्थ यात्रा के को उच्च स्तरीय पुण्य माना जाता है। वृत्रासुर के वध से इंद्र को जो ब्रह्म हत्या का पातक लगा, उसके निवारण के लिए ऋषियों ने उन्हें तीर्थ सेवा का विधान दिया। प्रभास क्षेत्र में तप करके वे पाप मुक्त हुए थे। भगवान राम ने लंका युद्ध के बाद तीर्थ सेवन से प्रायश्चित द्वारा अपने आप को शुद्ध और रामराज्य स्थापना के प्रोखर बनाया था। उन्होंने देवप्रयाग में तीर्थ सेवन किया था। उनके भाइयों ने क्रम से भरत ने ऋषिकेश, लक्ष्मण ने लक्ष्मण झूला और शत्रुघ्न ने मुनि की रेती में रहकर तीर्थ सेवन साधना पूरी की थी। तीर्थ यात्रा का स्वरूप पद यात्रा से है, क्योंकि अधिक लोगों से अधिक जनसंपर्क साधना इसी प्रकार संभव हो सकती है। तीर्थ यात्रा का अनुशासन समझाते हुए शास्त्र में सवारी तीर्थ यात्रा का फल अपहरण कर लेते हैं, उसका आधा तत्व तो पादुका हरण कर लेते हैं। व्यापार पुण्य का 3/4 अपहरण हो जाता करता है। प्रतिग्रह तीर्थ के सारे पुण्य नष्ट कर देता है। कृष्ण पैदल गए। भगवान कृष्ण ने बद्रिकाश्रम जाकर तप किया। बद्रीनाथ जी के पैदल मार्ग पर ऋषिकेश वाहन पर आए थे, जहां उन्होंने थोड़ा सा उस स्थान को गरुड़चट्टी के नाम से अभी भी तक याद किया जाता है। तीर्थ यात्रा पैदल करके परिपाटी का ये एक ज्वलंत उदाहरण है। भरत पैदल गए। भरत भी श्री राम को मनाने चित्रकूट गए थे। सारे वाहन थे पर भी पैदल चले थे। भले ही अभ्यास न हो पर पैरों से में छाले पड़ गए थे। एक विदेशी यात्री श्रद्धालु ने महर्षि दरविन से पूछा, पुराणों में तो हर तीर्थ का महत्व इतना बड़ा लिखा है कि थोड़े से स्थानों को देख लेने पर भी सभी आध्यात्मिक उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं, पर यह असंभव लगता है। बुद्धि संगत लाभों का विवेचन करें। अरविंद ने कहा, तीर्थ यात्रा का वास्तविक उद्देश्य पद यात्रा से संस्था है। लंबी पद यात्रा यदि क्षमता का अनुरूप और शांत से की जाए तो वे स्वास्थ्य सुधारती है। अपरिचित स्थानों को, उनकी परिस्थितियों को देखने से मनुष्य का ज्ञान अनुभव बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपयोगी मनोरंजन से तो प्रत्यक्ष है ही, ऐतिहासिक घटनाओं से भलाई बढ़ाई और बुराई घटाने की भूमि की प्रेरणा है। पर्यटक का राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है, उससे पैसा घूमता है, व्यवसाय होता है, श्रमिकों को आजीविका मिलती है। अनेक स्तर के लोगों ने के संपर्क बढ़ाने का व्यवहार कुशलता बढ़ती है। ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालयों से भी बढ़कर यात्रियों का महत्व होता है। इस तरह तीर्थ यात्रा करना जरूरी है। तीर्थ यात्रा से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं और आजकल भी सभी लोग वही तीर्थ यात्रा में लगे रहते हैं। तीर्थ यात्रा वही नहीं किए बगैर जो गुप्त पाप होते हैं वो कोई भी नष्ट नहीं होते, इसलिए तीर्थ यात्रा को जरूर करना चाहिए।